हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और ये हमारा वीडियो नंबर 79 है। इस क्वेश्चन के अंदर हम जो स्टेटमेंट यूज करने जा रहे हैं वो पीछे वाली वीडियो 78 की स्टेटमेंट की तरह ही है, पर उस स्टेटमेंट से लेकर इस स्टेटमेंट में आने तक हमने थोड़ा सा माइनर चेंज किया है। और ये स्टेटमेंट आप देख लीजिए पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। अगर आपने पीछे वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि यही स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रही होगी। तो इस स्टेटमेंट के अंदर भी ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास, एबीसी, रेशो है 3-3-2, क्रेडिटर है, जर्नल रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट है, एसेट्स है कैश, डेटर, स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग। तीनों पार्टनर ने डिसाइड किया है कि हमारा रेशो हो जाना चाहिए 4-3-2। स्टॉक के अंदर कमी आई है 10,000 की, क्योंकि स्टॉक आप देख रहे हो पहले से एसेट के अंदर स्टॉक है 1,20,000 का, जबकि अब रेशो के ठीक नीचे, नए रेशो के नीचे क्या लिखा हुआ है, स्टॉक हो गया 1,10,000। मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, डेटर के ऊपर प्रोविजन बनाना है 5%, बिल्डिंग की वैल्यू 20% इंक्रीज हो गई है। क्रेडिटर्स में जो क्रेडिटर आपको लाइबिलिटी में नजर में आ रहे हैं 24,000 के, उस क्रेडिटर्स में से हमको 2,500 के क्रेडिटर्स की पेमेंट ही नहीं करनी है। फिर बात आती है कि पार्टनर चाहते हैं कि जर्नल रिजर्व को तो डिवाइड करना ही नहीं है, प्लस आप ये चाहते हो रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हमको एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज करके नहीं दिखानी है, क्योंकि ध्यान से देखिए, फॉर एग्जांपल मशीन की बात करते हैं। मशीन कितने की दिखाई दे रही है आपको? 1,59,000 की। पर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लास्ट टाइम भी जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो भी आपको बैलेंस शीट के अंदर मशीनरी 1,59,000 की ही दिखानी है। हालांकि एडजस्टमेंट में हमको क्या नजर में आ रहा है कि मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन है 5%। बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग कितने की दिखाई दे रही है हमको? 2 लाख की। और लास्ट में भी हमको बिल्डिंग की 2 लाख ही दिखानी है वैल्यू, जबकि एडजस्टमेंट में देखिए बिल्डिंग की वैल्यू 20% इंक्रीज हो रही है। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे डील करना है कि क्वेश्चन के अंदर हम स्टेटमेंट पहले की जैसे स्टेटमेंट है वैसे की वैसे लास्ट में दिखानी है, क्वेश्चन हमको वैसे के वैसा कंप्लीट करना है। तो इस क्वेश्चन को हमको कैसे डील करना है, तो आइए अब हम इस क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है, एक सिंगल जनरल एंट्री पास करनी है। और क्वेश्चन के अंदर हमने को क्या करना है, बैलेंस शीट बनाकर दिखानी है। ये बैलेंस शीट आपके सामने जो दी हुई है, आप लाइबिलिटी साइड का टोटल लगा के देखिए 5,60,000 आएगा। एसेट साइड का टोटल आप लगा के देखोगे तो ये वो भी 5,60,000 ही आने वाला है। तो अब हमको क्वेश्चन में क्या करना है, एडजस्ट करके दिखाना है बस अमाउंट। बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू चेंज करके नहीं दिखाने वाले हैं। पहले बिल्डिंग जितनी थी अभी भी उतना ही दिखाएंगे, स्टॉक जितना था अभी भी उतना ही दिखाएंगे, मशीनरी जितनी थी अभी भी मशीन उतने की दिखाएंगे, क्रेडिटर पहले जितना था वो भी अभी का अभी दिखाने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करें, आइए हम देख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट के अंदर सबसे पहले देखो कि स्टॉक के ऊपर हमको कितने का नुकसान हो रहा है। स्टॉक के ऊपर हमको नुकसान हो रहा है 10,000 का। तो जितने भी नुकसान है वो नुकसान आप एक बार साइड में लिख लीजिए। 10,000 का नुकसान स्टॉक के ऊपर। मशीन के ऊपर, मशीन है आपकी 1,59,000, 10% डेप्रिसिएशन जब लगाओगे तो मशीन हो गई आपकी डेप्रिसिएशन की 15,900। डेटर्स के ऊपर जब आप प्रोविजन बनाओगे तो कितना बनाना है आपको? 5%। डेटर्स कितने हैं आपके क्वेश्चन में? देखिए एसेट्स के अंदर आपके डेटर्स कितने हैं? 44,000। जब आप डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाओगे तो 44,000 का जब आप 5% करोगे तो वो आ जाएगा आपका 2,200। तो ये वाला अमाउंट क्या है, अल्टीमेटली हमारे लिए देखा जाए तो एक प्रकार का लॉस है। अब क्वेश्चन में देखिए कि हमारे पास बेनिफिट क्या क्या हो रहा है। बिल्डिंग की वैल्यू 20% इंक्रीज हो रही है, तो आप बिल्डिंग का वैल्यू 20% अगर हम करें तो कितना आएगा? बिल्डिंग है हमारे पास 2 लाख की, 20% आपको एप्रिशिएट करना है। तो मतलब बिल्डिंग का वैल्यू जब आप 20% एप्रिशिएट करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? 40,000। ठीक है। क्रेडिटर को 2,500 हमने पेमेंट नहीं करने हैं, अल्टीमेटली हमारा ये बेनिफिट है। तो टोटल बेनिफिट कितने हो गए आपके? ये इसमें से आप तीनों प्रकार के जो हमारे लॉस आ रहा है, नुकसान आ रहा है, वो एक प्रकार के आप लेस कर दीजिए। ये जब आप लेस करोगे तो लेस करने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे पास इन एडजस्टमेंट का जो नफा नुकसान आ रहा है वो क्या आ रहा है? 4400, सॉरी 14,400 आ रहा है। अब अपने को क्वेश्चन में क्या करना है, यहां पे देखिए ये हमारा बेनिफिट है और ये हमारा नुकसान था। ये तीनों नुकसान हमने इस बेनिफिट से
लेस कर दिए। अब अभी भी हमारे पास 14,400 का बेनिफिट है, प्लस जर्नल रिजर्व कितना है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, जर्नल रिजर्व है हमारे पास 36,000। तो अल्टीमेटली ये भी बेनिफिट, ये भी बेनिफिट, तो दोनों को अगर आप जब टोटल करोगे तो वो टोटल आ जाएगा हमारे पास 50,000 और 400 का। ठीक है, आप टोटल करके देख लीजिएगा, यही आएगा हमारा टोटल 50,400। अब हमको क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, क्वेश्चन के अंदर अब हमको सेक्रीफाइस रेशो निकालना है, जो कि मैंने आपको पहले से निकाल के दिखा रखा है। ए का, बी का और सी का ओल्ड रेशो है ये, न्यू रेशो है ये। जब आप ओल्ड में से न्यू रेशो माइनस करने वाले हैं तो आपको पता लग जाएगा कि ए ने गेन किया है, बी ने सेक्रीफाइस किया है, सी ने क्या किया है, सी ने भी सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझ लीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर यहां तक का अगर बेनिफिट देखा जाए तो पीछे वाले क्वेश्चन की तरह यहां तक का बेनिफिट हमारा क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है ये। कौन सा प्रॉफिट है ये, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है। अगर क्वेश्चन में आपको ये कह दिया जाता कि हम रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में दिखाना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन की तरह बन जाता, फिर हमको क्वेश्चन दोबारा रिपीट करने की जरूरत भी नहीं थी। पर क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या कहा है कि हम बुक्स के अंदर प्रॉपर्टीज या लाइबिलिटीज की रिवाइज वैल्यू को शो नहीं कराना चाहते। तो अपने को क्वेश्चन में क्या करना है, इस अमाउंट का प्लस जर्नल रिजर्व का। जर्नल रिजर्व का तो हमने पीछे वाली वीडियो में भी देखा था, एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट लेकर आया था गेन करने वाला पार्टनर। किसको पे किया था, सेक्रीफाइस करने वाले के पार्टनर को, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में भी जर्नल रिजर्व तो बांटना नहीं चाहते थे। पर इस क्वेश्चन में तो क्या हुआ, प्रॉपर्टीज के ऊपर बेनिफिट या लाइबिलिटी के ऊपर बेनिफिट जो भी है वो तो वो भी नहीं बांटना चाहते इस क्वेश्चन में, प्लस जर्नल रिजर्व तो वैसे भी नहीं बांटना चाहते थे। तो अल्टीमेटली हमने ये बांटना नहीं है अभी पार्टनर्स में, क्योंकि अगर ये बांटना होता, अगर 50,400 रुपए हमने प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटना होता तो तीनों पार्टनर्स के पास ओल्ड रेशो में उनकी कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता और हमारी समस्या ही सोल्व हो जाती, हमारी प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाती। पर अपने को क्या करना है, इस 50,400 को नहीं बांटना है। हम क्या करेंगे, ए क्या करेगा, अभी पार्टनर ए 50,400 का एक प्रोपोर्शनल अमाउंट, मतलब जितना उसको गेन हुआ है, गेन हुआ है उसको 5/72। ए क्या करेगा, एक प्रोपोर्शनल अमाउंट लेके आने वाला है। अगर हम इसको पूरा सोल्व करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए 3,500 रुपीज लेकर आने वाला है। ध्यान से देखो बी को कितना मिलेगा, बी ने सेक्रीफाइस किया है, बी को मिलेगा इस अमाउंट का 3/72। तो आप इसको भी सोल्व करके देख लेना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा 2,100 रुपीज। इसी तरह से अब सी का चेक करना, सी को भी 50,400 का एक प्रोपोर्शनल अमाउंट मिलेगा, कितना, 2/72। इसको मिलने वाला है 1,400 रुपीज। तो अल्टीमेटली यहां पर गेन करने वाला पार्टनर कौन था, ए क्या करेगा, 3,500 लेकर आएगा, बी को पे करेगा, सी को पे करेगा। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन के अंदर अपने पास अभी एक ही जर्नल एंट्री होने वाली है। वो जर्नल एंट्री अपने को क्या करनी है, ध्यान से देखिए, मैं यहां पे थोड़ा सा रफ कर देता हूं। हमको सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री करनी है, जैसा कि क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ था लास्ट में। पैसा कौन लेकर आ रहा है, ए लेकर आ रहा है। तो आप ए की कैपिटल अकाउंट को क्या कीजिए, डेबिट कीजिए, क्योंकि बी की कैपिटल में पैसा जाने वाला है, सी की कैपिटल में भी पैसा जाने वाला है। ए कितना लेकर आएगा, 3,500, बी के पास गया 2,100, सी के पास गया 1,400। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट लेकर आया ए, बी को पे किया, सी को पे किया, ए की कैपिटल में से कम हो गया, ए की कैपिटल मतलब डेबिट, बी की कैपिटल क्रेडिट, सी की कैपिटल भी क्या होगी, क्रेडिट हो गई। अब अपने को वैसे तो क्वेश्चन में क्या करना है, सीधी बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, बैलेंस शीट बना के देखते हैं, चलो स्टार्ट, शुरू से ही। कैश अपने पास कितना रखा हुआ है, 37,000 हमने लिख दिया। चलो डेटर्स भी उतने के उतने लिख दो, कितने, 44,000। स्टॉक भी 1,20,000, मशीन 1,59,000, बिल्डिंग 2 लाख, क्रेडिटर्स 24,000, जर्नल रिजर्व
36,000। अब बात आती है कैपिटल की। कहानी यहाँ पे हमारी आके रुक गई कि अपने को कैपिटल नहीं पता है, क्योंकि स्टार्टिंग की कैपिटल तो हमको क्वेश्चन में गिवन है। स्टार्टिंग की कैपिटल कितनी है? 2 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख। अब कैपिटल में देखो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। ए की कैपिटल में से 3500 कम हो गए हैं, बी की कैपिटल में 2100 प्लस हो गए हैं, सी की कैपिटल में भी 1400 क्या हो गए हैं? प्लस हो गए हैं। अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाहता हूं, जब आप यहाँ पे ए की कैपिटल लिखोगे तो ए की कैपिटल पहले कितनी है? 2 लाख। 2 लाख रुपए में से 3500 माइनस कर देना। जब आप 2 लाख रुपए में से 3500 माइनस करोगे तो आपके पास कितना अमाउंट आने वाला है? 196500। बी की कैपिटल में 2100 प्लस हो गया है, देखो क्योंकि ए ने पे किया है तो बी की कैपिटल में भी प्लस हो गया, सी की कैपिटल में भी प्लस हो गया। तो बी की कैपिटल पहले कितनी है? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख के अंदर आप क्या करना? 2100 रुपए ऐड कर देना, तो ये बन जाएगा आपका 1,52,100 रुपए। सी की कैपिटल में ऐड 1,51,400 रुपए। जब आप बैलेंस शीट का टोटल करोगे, बैलेंस शीट का टोटल अगर आप पहले करोगे तो पहले भी आपको 5,60,000 ही मिलेगा। अब भी आप टोटल करोगे तो अब भी हमारी बैलेंस शीट का टोटल क्या हुआ? 5,60,000 ही आया। क्वेश्चन के अंदर देखो चेंज कहां पे हुआ, ध्यान से देखना। अभी आप कहोगे कि पहले भी बैलेंस शीट वैसे थी, अभी भी बैलेंस शीट वैसे ही है। चेंज कहां पे हुआ, ध्यान से देखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हमारा स्टार्ट होता है। चेंज कहां पे हुआ ये हमको पता होना जरूरी है। पार्टनर्स ने क्या किया? जो भी प्रॉफिट या लॉस था वो डिवाइड नहीं किया, ना जनरल रिजर्व डिवाइड किया, ना प्रॉफिट डिवाइड किया। पार्टनर्स ने क्या किया? जो भी प्रॉफिट हुआ उसका प्रोपोर्शनल अमाउंट वो लेकर आए और एक दूसरे को पेमेंट करके, एक दूसरे को एडजस्ट करके अपनी कैपिटल की सेटिंग कर ली, बस। ना उन्होंने क्रेडिटर चेंज किए, ना उन्होंने जनरल रिजर्व बांटा, ना उन्होंने डेटर्स के अंदर चेंज किया, ना स्टॉक में, ना मशीनरी, ना बिल्डिंग में। उन्होंने कुछ ही तो चेंज नहीं किया। वैल्यूज जैसे पहले बैलेंस शीट में आपको शो हो रही है, वैल्यूज वो अभी भी एज इट इज की एज इट इज रखी हुई है, पर इन्होंने क्या किया? जस्ट एक एडजस्टमेंट एंट्री की हेल्प से ही अपने क्वेश्चन को सेटल कर लिया, क्योंकि पार्टनर्स ने डिसाइड ही यही किया था कि हम प्रॉपर्टीज को या लाइबिलिटीज को रिवाइज करके नहीं दिखाना चाहते। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो यही है कि आज की डेट पे आप ऐसा कुछ करो कि सेटिंग कर लो। हमने क्या किया? देख लिया एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग कहां पे कितना फायदा हो रहा था, कितना नुकसान हो रहा था। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर हम बनाते तो 14,400 का हमें बेनिफिट हो रहा था, प्लस जर्नल रिजर्व भी पार्टनर्स में बटना था। अगर हम पीछे वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो 14,400 क्या कर देते? 14,400 क्या करते? पार्टनर्स में डिवाइड कर देते। पर इस क्वेश्चन में तो अपने को डिवाइड नहीं करना था, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में हम ये 14,400 अगर हम डिवाइड कर देते क्वेश्चन में तो क्या होता? क्वेश्चन के अंदर हमको डेटर्स चेंज करके दिखाने पड़ते, स्टॉक हमारा चेंज हो जाता, मशीन हमारी चेंज हो जाती, बिल्डिंग भी हमारी चेंज हो जाती। एडजस्टमेंट करने के बाद जैसे स्टॉक हमारा दिखाना पड़ता 1,10,000, मशीन दिखानी पड़ती है डेप्रिसिएशन घटाने के बाद, बिल्डिंग 2 लाख के अंदर हमारा 40,000 और ऐड हो जाता, बिल्डिंग हो जाती 2,40,000। पर हमने इस क्वेश्चन में क्या कर रहा? प्रॉफिट तो डिवाइड नहीं किया, ना जनरल रिजर्व डिवाइड किया। तो क्या किया? इसी के बिहाफ पर ही जिस पार्टनर को गेन हुआ वो एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट लेकर आया। किसको पे किया? जिसको सेक्रीफाइस हुआ था, बी और सी को। तो पीछे वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बस यही डिफरेंस है। पीछे वाले क्वेश्चंस के अंदर हमने इस अमाउंट को डिवाइड कर दिया था, इसमें डिवाइड नहीं किया है। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? इसके बिहाफ पर हम एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट लेकर आया है। कौन? गेन करने वाला पार्टनर। बस पीछे वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को एक बार दो बार अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत अच्छी जो आपकी मन में क्वेरी चल रही है वो सोल्व हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसी से रिलेटेड ही एक डिफरेंट टाइप का थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस स्टडी करेंगे। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।